Concise Mathematics Class 9 Exercise 20A Number 7. The base of an isosceles triangle is 24 cm and its area is 192 square centimeter. Find its perimeter. तो एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका बेस है 24 सेंटीमीटर और उसका एरिया दिया गया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर. उसका पेरीमीटर निकालना है. तो सोचो हम लोग यहाँ पर ए बी सी एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सोच लिए हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसका ए बी एंड ए सी इक्वल साइड्स है और बी सी है इसका बेस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. देन let ABC is an isosceles triangle whose AB equal to AC and base equal to 24 centimeter और A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. तो AD हो गया उसका हाइट, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट को हम लोग H समझ रहे. हाइट हम लोग जानते नहीं हैं, हाइट हम लोगों का निकलेगा. जैसे एरिया दिया गया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट हम लोग एच समझ लिए हैं. ठीक है. अब ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ इंटू बी इंटू एच. बी मतलब बेस और एच मतलब हाइट इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब 2 से 24 को कैंसिल किए, रिड्यूस किए इंटू एच इक्वल टू 192. फिर 12 इंटू एच इक्वल टू 192 एंड एच इक्वल टू 192 बाई 12. फिर 12 से इसको डिवाइड करके मिला 16. तो हाइट मिला हम लोग को 16 सेंटीमीटर. एच इक्वल टू हाइट मिल गया. अब देखो ए बी डी एक तो राइट ट्रायंगल है. क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री और 90 डिग्री है तो ये राइट ट्रायंगल है. और राइट ट्रायंगल से पिथागोरस थ्योरम से हम लोग दो साइड जानते हैं तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं. यहाँ पर हम लोग बी डी जानते हैं. इससे पहले बोलना पड़ेगा कि ये 24 सेंटीमीटर था. तो हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड जो है वो ऑल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट कर देता है, ऑल्टीट्यूड अदर साइड को बाइसेक्ट कर देता है. तो ये बी सी अगर 24 है तो बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 12 करके हो गया. बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. अब फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी डी, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी डी और ए डी बी भी बोल सकते हैं. ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ए बी है हाइपोटेनस और बी डी है बेस और ए डी है परपेंडिकुलर. Therefore, AB square equal to BD square plus AD square. AD equal to H हम लोग को मिला था 16 और BD था 12. Then 16 square plus 12 square equal to 256 plus 144 equal to 400. AB square equal to 400. Therefore, AB equal to root over 400. That means 20. तो AB मिल गया 20 और AC भी 20 होगा क्योंकि AB और AC सेम था, इक्वल था. तो ABC ट्रायंगल का 3 साइड ही अभी हम लोग को पता चल गया. तो हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं. पेरीमीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 20 प्लस 24 प्लस 20. BC 24 दिया गया था और AB और AC 20 करके मिला. तो 3 साइड का सम इक्वल टू 64 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर हो गया 64 सेंटीमीटर. ठीक है. नंबर 7 देखो, फाइंड इट्स पेरीमीटर. इसका आंसर आया 64 सेंटीमीटर. ठीक है. अगर ये मैथ समझ में आया, अच्छा लगा तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना क्योंकि आगे और मैथ बनाते रहेंगे. तुम लोग देखते रहना. ठीक है. थैंक यू.